एक भर्ती आई हुई है आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया गया है बाल वाटिका प्री प्राइमरी में। वहाँ पर अब प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। तो वहाँ पर भर्ती आई है ECCE एजुकेटर की। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। चूँकि ये पहली बार भर्ती आई है तो इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि जो है जो शासनादेश जारी हुआ है जियो, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी ये विज्ञापन नहीं है, अभी ये सिर्फ शासनादेश है। इसके बाद जल्दी ही जो है इस भर्ती का विज्ञापन भी आएगा। तो जब विज्ञापन आएगा तो उसको आप लोग देख करके आराम से सब कुछ पढ़ करके समझ करके इसके बाद फॉर्म भरिएगा। इस शासनादेश में भी सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है। आप इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास लगातार शिक्षा मित्रों के कॉल आ रहे हैं, जो NTT किए हुए हैं उनके कॉल आ रहे हैं, NIS से डिलीट किए हुए हैं उनके कॉल आ रहे हैं, और भी तरह तरह के लोग हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं। योग्यता को लेकर के काफ़ी जो है कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि ये जो है संविदा पर है, ऐसा वैसा। ये अभी प्री प्राइमरी की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार से जो है जो बजट मिला हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वीकृत धनराशि से शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृत धनराशि अभी जितना बजट मिला है उससे अभी शुरुआत हो रही है। और ये सिर्फ एक ट्रायल मोड में है और ये टीचर भर्ती है ही नहीं। ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो है कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। आप पढ़िए डिटेल में इनके कार्य क्या हैं, इनको क्या करना है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। हाँ, इसमें शिक्षा मित्र भी आवेदन कर दें, इसमें NIS DLED भी आवेदन कर दें, NTT वाले भी आवेदन कर दें। क्योंकि इसमें जो पहली प्राथमिकता रखी गई है गृह विज्ञान, तो जिस क्षेत्र में मान लीजिए आपका जो क्षेत्र है उसमें गृह विज्ञान से BA BSc जो भी किए हुए कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो फिर अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो अन्य विकल्प में 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की गई है। बहुत सारे डिप्लोमा का नाम इसमें लिखा हुआ है। नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT, CT नर्सरी, DPSC और इसके समकक्ष जो भी योग्यता आते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले आपके क्षेत्र में हों ही, या होम साइंस गृह विज्ञान वाले लोग हों ही। तो किसी न किसी को तो लेना है। इसलिए आप जो है अगर दूरस्थ BTC किए हुए शिक्षा मित्र हैं, NIS DLED किए हुए हैं या NTT किए हुए हैं कोई भी, तो इस तरह का जो भी कोर्स आप किए हैं, या BHU से होता है एक अर्ली चाइल्डहुड केयर, कुछ भी किए हैं आप, आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप आवेदन किए रहेंगे तभी आपके लिए अवसर खुलेंगे, अगर अन्य लोग नहीं मिलते हैं तो। इसलिए आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हम योग्य हैं या नहीं हैं। जहाँ योग्यता की बात आएगी तो वहाँ पर कट क्लियर बात होगी। आज भी एक मोहतरमा से बात हुई है, जब उन्होंने अपना क्वालिफ़िकेशन बताया तो हमने साफ कहा कि नहीं, आप योग्य नहीं हैं। लेकिन विकल्प हमने उनके सामने रख दिए कि आप भी जो है आवेदन करेंगी तो क्या क्या संभावनाएं हैं उनको जान लीजिए। तो सुनिए पूरी बातचीत। और इसके अलावा कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, सामने नंबर है। जो भी बात करना चाहें आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, फिर आप समय लेकर के कॉल पर बात कर लीजिए। और PDF शेयर किया है हमने पूरा डिटेल, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी ग्रुप बने हुए हैं। तो आप हमें मैसेज कीजिए, सामने नंबर है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। बोले सर कि वो प्री प्राइमरी का आया है तो उसमें BA मांग रहा है, का BA के बाद डिप्लोमा है कि इंटर? ये टीचर भर्ती नहीं है ना, हाँ। ये ECC एजुकेटर भर्ती है। पढ़ी नहीं है क्या? अच्छा, नहीं। है जैसे अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर तो होते नहीं हैं, नर्स भी होते हैं, हम्म। सफाई कर्मी भी होते हैं, हाँ।
बहुत सारे क्लर्क भी होते हैं। हम्म तो हर जगह पर बहुत सारे पद होते हैं। ये प्री प्राइमरी को बाल वाटिका बनाए हैं, वहाँ पर ये नया पद बनाया गया है। आपने कोऑर्डिनेटर सुना होगा, हम्म स्कूलों में कोऑर्डिनेटर होते हैं, कुछ वैसा ही है ये। हम्म तो पहली प्राथमिकता इसमें दी जा रही है जो होम साइंस गृह विज्ञान से जो है हम्म ग्रेजुएशन किया है, स्नातक। हम्म आपने देखा है ना, उसमें पहला ऑप्शन यही है। हम्म तो मेनली तो उनके लिए है ये पद हम्म निकाला गया। उसके बाद हम्म ऑप्शन में रखा गया है कि अगर वो नहीं मिलते हैं तो 2 वर्षीय जो भी डिप्लोमा एनटीटी या जो भी इस तरह का कोई कोर्स किया होगा, हम्म जैसे शिक्षा मित्र भी हैं, दूरस्थ बीटीसी किए हैं, तो 2 साल का जो भी डिप्लोमा वगैरह किया होगा हम्म वो भी आवेदन करेंगे। हम्म कोई जरूरी तो नहीं ना है कि जो है होम साइंस किए हुए हर जगह हर जिले में मिल ही जाएं। नहीं, तो हम ये मतलब पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे हम 12th पास हैं और उसके बाद ही किए हैं एनटीटी, तो भर सकते हैं? तो 12th पास हैं, आपने एनटीटी किया है, हम्म, तो एनटीटी कौन सा है, 2 साल वाला है? हाँ 2 साल वाला। और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है? एनसीटी ई से नहीं है, एनसीटी से। है तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें एनसीटीई का लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है। हम्म तो जब आपका एनसीटी से नहीं है तो हम्म फिर आप कैसे भरेंगी? आप तो हम्म जो है आवेदन कर भी देंगी तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, हो जाए। हम्म हम्म तो उसमें पूरी योग्यता पढ़िए, हर चीज क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है सब लिखा हुआ है, हमने इसीलिए पीडीएफ भी शेयर किया है हम्म और अलग से उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। हम्म इसमें लिखा हुआ है ना कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा अथवा एनटीटी अथवा सिटी नर्सरी अथवा हम्म डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा हम्म अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। हम्म राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हम्म तो ये तो एनसीटी की ही तो बात कर रहे हैं। हम्म तो मतलब क्या लग रहा है हम लोग का आएगा कि नहीं भर्ती? अरे अभी तो पहली बार तो भर्ती कोई होना शुरू हुआ है बाल वाटिका में, हम्म और आप इसको ध्यान से पढ़ी नहीं है, नहीं तो पढ़ी होती तो समझ जाती कि अभी ये हम्म सिर्फ, चूंकि ये हम्म जो बाल वाटिका है हम्म आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जाए, और आंगनवाड़ी में होता क्या है, बच्चों के पोषण पर खास तौर पे ध्यान रखा जाता है ना। हम्म छोटे बच्चे हैं तो उनके पोषण पर पहले उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है ना, पहले हम्म उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो शरीर से मजबूत रहे, तब तो जो है फिर आगे बेहतर शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। हम्म तो पहले तो शिक्षा के लिए जरूरी है कि स्वस्थ शरीर हो, कहा भी गया हम्म है कि स्वस्थ हम्म शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसमें पहली प्राथमिकता किसको दी जा रही है, होम साइंस वालों को, गृह विज्ञान हम्म वालों को, क्योंकि वो यही पढ़ाई करते हैं। हम्म तो आप उसको पूरा डिटेल पढ़िए। ये पोस्ट जो है आंगनबाड़ियों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए खास तौर पे बनाया गया है। हम्म ये जो है इनकी मीटिंग समय समय पर जो है विभाग करता रहेगा, इनको ट्रेन करता रहेगा, ट्रेनिंग देगा समय समय पर। हम्म और जो ट्रेनिंग लेकर के ये आएंगे, हम्म जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से इनको दिया जाएगा, हम्म उस चीज को बाल वाटिका में आकर इनको जो है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह हैं उनसे करवाना है, हम्म उनको सिखाना है, खुद भी करना है, सिखाना है, उनको बताना है और उनसे करवाना है, और वहाँ जो प्रिंसिपल होंगे हम्म उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। हम्म पढ़िए उसको पूरा ध्यान से, उसमें हम्म सब लिखा हुआ है। हम्म तो ये परमानेंट नहीं है पद। हम्म समय समय जैसा अभी कोविड चल रहा था, हम्म तो कोविड में वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ी थी। हम्म जितने हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उतने से तो काम चलता नहीं, हम्म तो अलग से संविदा पर लोगों को रख करके जो है तेजी से काम किया गया। हम्म तो वो तो साल 2 साल के लिए ना वो योजना था, साल 2 साल 4 साल जो भी जितना समय रहा, फिर तो वो योजनाएं बंद हो गई। तो जैसी जो आवश्यकता होती है, तो संविदा पर आउटसोर्सिंग पर ये सब छोटे छोटे काम कराए जाते हैं। प्रेरक योजना थी, वो भी योजना शुरू हुई, जो काम कराना था कराया गया, कराने के बाद फिर वो योजना बंद कर दी गई। तो ऐसे ही ये भी योजना शुरू की गई है, ये 11 महीने के लिए रखा गया है। जो इसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
उस लक्ष्य को प्राप्त अगर वो कर लेंगे तो अगली बार फिर ये अगले साल से ये हटा दिए जाएंगे लोग और ये योजना बंद हो जाएगी। नहीं, अगर लगेगा कि अभी और चलाने की आवश्यकता है तो फिर और चलाएंगे। ये कोई परमानेंट नहीं है, ये संविदा है। उस ध्यान से देखिए, संविदा है, लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर संविदा में ज्वाइन कर लेंगे और जब तक योजना चलती रहती है तब तक उसमें रहेंगे, फिर बाद में कहेंगे भैया हमको तो इतने साल हो गए, जैसे शिक्षा मित्र हैं। अब वो क्या कहते हैं, हम तो इतने साल हो गए, अब हम क्या करें, हमको परमानेंट करो, जबकि वो पहले दिन से जानते थे कि हम संविदा पर ज्वाइन कर रहे हैं, ये परमानेंट कभी होगा ही नहीं। तो ध्यान से पढ़िए, उसमें एक एक चीज डिटेल में लिखा है, इसीलिए पीडीएफ पूरा शेयर कर दिए हम कि जो है हर कोई हर पढ़ ले कि ये पद है क्या। हाँ, उसमें ऑप्शन रखा गया है कि अगर जो है गृह विज्ञान वाले नहीं मिलेंगे तो इनको ऑप्शन में रखा जाएगा। अब अगर जैसे आप भी आवेदन करती हैं, आपने एनसीटी दिल्ली से किया हुआ है अपना एनटीटी, अगर आप भी आवेदन करती हैं, मान लीजिए इत्तेफाक से वहां पर जो है कोई गृह विज्ञान वाला नहीं आया, कोई और ऑप्शन वाले नहीं आए, तो किसी न किसी को रखना है, तो आपको भी उसमें आप मौका दे सकते हैं। जब कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर ऑप्शन उसमें जो होंगे उस पर विचार किया जाएगा। तो ये अभी शुरुआती दौर है। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, अभी ये सिर्फ 10,000 पद निकाले गए हैं। और सोचिए अगर एक एक आंगनबाड़ी में एक एक भी रखे जाएंगे तो 1,87,000 है, तब भी तो 10,000 में क्या होने वाला है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िए। जितने जो पीएम श्री वाले हैं विद्यालय, वहाँ जो आंगनबाड़ी है तो अभी उनमें रखने की योजना है, इसमें लिखा हुआ है सब डिटेल में। और जहाँ पर जो है विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है आंगनबाड़ी की, उनको चुन करके कुछ वहाँ रखना है। अभी सब आंगनबाड़ी में ये नहीं दे रहे हैं, अभी तो ये पहला प्रोजेक्ट है, इनका पहला योजना है, अभी पहला शुरुआत करके ट्रायल है ये। अभी तो बाल वाटिका में भर्ती वगैरह जो आगे करना होगा उसका तो अभी तो पूरा योजना जब बन जाएगा, ये जो यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बना है वो आयोग करेगा ना भर्ती शिक्षकों की। तो ये आयोग से तो भर्ती आई नहीं है, तो ये अभी जो है शिक्षक की भर्ती नहीं है, प्री प्राइमरी शिक्षक की भी भर्ती होगी। हाँ, इसमें आप ट्राई करना चाहें, आवेदन करना चाहें, हो सकता है आपके यहाँ कोई, बहुत कम लोग होम साइंस से करते हैं ग्रेजुएशन, तो होम साइंस से मिलने की संभावना कम है हर जगह। और दूसरा 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है, तो 2 वर्षीय भी डिप्लोमा बहुत सारे लोग जो है जो एनसीटी से अप्रूव्ड वो नहीं किए होंगे। तो फिर आप अगर डालती हैं तो हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई कैंडिडेट न मिले तो फिर आपको मौका मिल जाए। आप डालना चाहें डाल दीजिएगा, अगर इस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो आपको मौका मिल सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हैं तो डाल दीजिएगा फॉर्म। क्योंकि ऑप्शन भाई, हम जब प्रयास करेंगे हाथ पर मारेंगे तभी तो हाथ कुछ लगेगा, वही ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हैं और कोई ऑप्शन अभी नहीं है आपके पास तो डाल दीजिएगा। अब कोई बोल रहा है कि जैसे मतलब जैसे ये आंगनबाड़ी था तो वो भी संविदा पे ही था ना, तो जैसे हर साल बढ़ते गया वो सबका मतलब, तो वैसे ही इसमें भी शायद वैसे ही होगा, काम के अनुसार जैसे काम अच्छा होगा तो बढ़ेगा। जो भी कह रहा है सब सुन लीजिए, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, संविदा को परमानेंट करने के लिए आज तक कोई नियम नहीं बना है, कोई नियम नहीं बना है। इसी आदत में शिक्षा मित्र लगभग 24-25 साल से लगे हुए हैं कि परमानेंट हो जाएंगे, कोई नियम नहीं था, अवैध तरीके से किया गया, फिर वो कैंसिल भी हो गया इसी वजह से। अनुदेशक देख लीजिए, चाहे बिहार में नियोजित शिक्षक देख लीजिए या एमपी में अतिथि शिक्षक देख लीजिए, कहीं कोई परमानेंट किया जा रहा नहीं। बिहार में ये हो रहा है नियोजित शिक्षकों को, कैसे हो रहा है, विज्ञापन आ रहा है, आवेदन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तब हो रहे हैं। तो वो डायरेक्ट कहाँ हो रहे हैं, वो प्रोसेस तो हमेशा रहता है, आवेदन करके कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इस चीज को जो कोई कह रहा है सुनिए सबकी, लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि संविदा के लिए कोई नियम बना नहीं है परमानेंट करने का। चाहे कोई जान भी दे देगा, धरना भी कर लेगा, तो उससे नहीं, भविष्य में पता नहीं कब क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, कोई नहीं जानता। शिक्षा में तो उदाहरण है, 25 साल से आज तक तो नहीं हो पाए। तो इस चीज को दिमाग में लेकर के मत बैठिएगा कि आज आप भर रही हैं, लोग कह रहे हैं,
तो परमानेंट हो ही जाएगा। परमानेंट के लिए आप अपना जो भी प्रयास कर सकती हैं, वो परमानेंट नौकरी परमानेंट होता है, उसके लिए प्रयास करते रहिएगा। हाँ, लेकिन इसको आप अगर करती हैं, मान लीजिए मिल गया, तो 10,000 की शुरुआत हो जाएगी। तो बस 11 महीना के लिए होगा ना? हाँ, इस पे साफ साफ तो लिखा है। वो तो लिखा है। 11 महीने के बाद उनकी मर्जी, इस योजना को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको लेंगे, किसी और को लेंगे, क्या करेंगे। यही। हाँ, ये चीज एकदम स्पष्ट रखिएगा। शिक्षा में तो भी यही कहते हैं भैया, जो है हम जब फॉर्म भरे थे तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि हम सेवक के रूप में कार्य करेंगे, हम परमानेंट की कभी मांग नहीं करेंगे, हम कभी जो है पैसा बढ़ाने या अधिक सैलरी वगैरह की मांग नहीं करेंगे, सब साइन किए थे। किसी भी शिक्षा में से आप पूछेंगे, जब पहली बार आप ज्वाइन किए थे तो जो आपसे साइन कराया गया था पहली बार कॉन्ट्रैक्ट, वो जरा दिखाइए, उस पर क्या क्या लिखा है, पढ़िएगा उसको। वो सब लिखा हुआ, उस पर हिंदी में लिखा हुआ है, वो लोग पढ़ करके उस पर साइन किए हैं। लेकिन आज देख लीजिए क्या बात करते हैं वो लोग। तो क्यों? क्योंकि बस दिमाग में किसी ने भर दिया, उनके नेताओं ने या किसी ने भर दिया, वही चीज भर लिए और इसी इंतजार में करते 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 पूरी जिंदगी गुजार दिए। तो जो है छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसको भूल मत जाइएगा। आपको परमानेंट नौकरी अगर लेना है तो उसके लिए हाथ पर मारते रहिएगा। हाँ, ये अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फॉर्म डाल दीजिए, मिल जाता है मौका। तो एक तरफ से ये थोड़ा सा शुरुआत हो जाएगा कि चलिए 10,000 रुपये आने लगे, तो आर्थिक थोड़ी सी सहायता हो जाएगी कि चलो पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना है, किताब खरीदना है, कोचिंग करना है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। या घर का कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेल्प हो जाएगा। तो सारी चीजों को समझ करके आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की, जो आपका मन कहे, आपका दिल कहे। वही सोचे कि थोड़ा सा पूछ ले सर से, तो वही फोन किए। चूंकि इसमें जो है एनटीटी वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए हम इसको शेयर कर दिए। नहीं तो अगर ये सिर्फ जो है होम साइंस वाला होता तो हम इसको जो है शेयर ही ना करते। क्योंकि बाल वाटिका से जुड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी से, शिक्षा के फील्ड से जुड़ा हुआ है, ऊपर से इसमें एनटीटी और अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, इस वजह से हमने शेयर कर दिया इसको। बाल वाटिका और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजी, इन्हीं सब के बारे में हम बताते रहते हैं, उसी से ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने शेयर कर दिया इसको कि जो लोग इच्छुक हों वो भर दें। और जैसे कोई शिक्षा मित्र है तो टेट पास शिक्षा मित्र, तो आगे उनका तो भविष्य है, उनके लिए तो प्राइमरी के रास्ते अभी भी ओपन है, वो धीरे धीरे करके परमानेंट हो जाएंगे जैसे उत्तराखंड मॉडल लागू होगा। लेकिन जो टेट नहीं पास किए, सीटेट नहीं पास किए शिक्षा मित्र, तो वो तो प्राइमरी में रह ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि अच्छा, एक बात सर और पूछना था, जैसे हम डीएलएड करना चाह रहे हैं तो मतलब उसके लिए हमको बीए पास करना जरूरी होगा? डीएलएड करना चाह रही हैं? डीएलएड किस उद्देश्य से करना चाह रही हैं? किस उद्देश्य से डीएलएड? कि मतलब जब वैकेंसी आए तो जॉब हो जाए। देखिए, पहला तो टीचर ट्रेनिंग कई सारे कोर्स हैं, दूसरा जो भी टीचर ट्रेनिंग बनाए गए हैं सबका एक लक्ष्य है कि ये जो है किस लेवल के शिक्षक बनेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। तो आपको सारी चीजों की जानकारी रख करके फिर चुनाव करना होगा कि हम किस तरफ बढ़ें। और आप तो हम सारा आपने बताया कि आप जो है इंटर अभी की हैं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन मतलब तब तक शादी हो गया, मतलब बीए पार्ट 2 तक मतलब पढ़ाई किए हैं। पार्ट 2 तक बाद लॉकडाउन आ गया। हाँ, फाइनल नहीं किए? नहीं जा पाए, नहीं, 2020 में ही फाइनल था। तो 2020 में फाइनल था, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है आपका। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से थी, जिस भी विश्वविद्यालय से थी, जिस भी कॉलेज से, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा, जो भी है आपका, वहाँ एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। वो आपका प्राइवेट से या जैसे भी जो भी नियम होगा वो अंतिम वर्ष का फॉर्म भरवा देंगे आपसे। आपका 2 साल तो हो ही चुका है, 1 साल का और करके अपना रिजल्ट ले लीजिए। और ग्रेजुएशन तो देख रही हर जगह मांग रहा है, उसके बाद ही अन्य चीजें। तो जैसे प्री प्राइमरी में भी मांगेगा ग्रेजुएशन? पहले तो इंटर बेस पर ही है सब कुछ रखा गया, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। तो अभी तो आप इंटर हैं, जो कर चुकी हैं उस पे जो जो रास्ते दिख रहे हैं वो प्रयास करते रहिए और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर डालिए। 2 साल आपका हो चुका है, 1 ही साल तो करना है।
हाँ हाँ, इस साल करेंगे। हाँ, तो जैसे भी करके आपने जो 2 साल किया है उसी में लग करके हाथ पैर मारिए, प्रयास कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए कि 1 साल के लिए और क्या करना होगा उसको कर डालिए। और अगर कोई ऐसा समस्या है सामने की नहीं हो ही नहीं सकता है, तो प्राइवेट या जैसे भी पूरा 3 साल कर डालिएगा, लेकिन कर डालिएगा पढ़ाई। और कोशिश कीजिए यही वाला हो जाएगा आपका। इसको पता कीजिए। अभी ये अगस्त चल रहा है ना, पता कीजिए फॉर्म भरे जा रहे होंगे। जिस कॉलेज से आप थी उसमें संपर्क कीजिए, वहाँ लोग जो है इस समय फॉर्म भरवाया जा रहा होगा। तो वहाँ फॉर्म भर के फाइनल ईयर का आपका 1 ही साल में हो जाएगा। 2 साल कर ही चुकी हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए, प्री प्राइमरी के लिए और प्राइमरी के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो अब तक इंटरमीडिएट था। लेकिन समय के साथ अब जो आ गया है कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय, तो आप उसको जब ध्यान से देखेंगी तो जो 4 वर्षीय बीएड है उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन है। यानी कि अब वो इंटर पर कहाँ रह गया, ग्रेजुएशन भी जुड़ गया उसमें। 2 वर्षीय जो बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, और जो नया 1 वर्षीय आने जा रहा है वो तो मास्टर डिग्री के बाद होगा। तो यानी कि अब इंटर की कहानी धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रही है। पहले जितनी सरकारी भर्तियां निकलती थी, हम लोग के बचपन के समय पूछिएगा किसी से अपने माताजी पिताजी के समय, उस समय कक्षा 5 पर लोग ले लेते थे, सरकारी भर्तियां हो जाती थी। फिर समय बदला, कक्षा 8 पर होने लगा। फिर समय बदला, हाई स्कूल कक्षा 10 पर होने लगा। फिर समय आगे बढ़ा तो कक्षा 12 पर होने लगा। अब जो है आगे बढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन, बहुत जगह लागू हो चुका है ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग आ गया, क्या क्या नई नई चीजें हो रही है। तो ग्रेजुएशन तो कर ही डालिए हर हाल में, उसको पूरा कर लीजिए। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। और इसको जो है आप एनटीटी जो की हुई हैं इसका भी विज्ञापन आएगा, अभी आया नहीं है। ये तो सिर्फ जो है शासनादेश है, जियो है। इसमें अभी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये चीज आने जा रहा है। अब अभी इसका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन जब आ जाएगा वो भी हम शेयर करेंगे। तो विज्ञापन आप देख करके पूरा पढ़ करके आप आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अगर कोई होम साइंस वाला आपके क्षेत्र में नहीं डाला फॉर्म, कोई 2 वर्षीय वाला नहीं मिला, तो हो सकता है आपका हो जाए। तो फॉर्म तो डाल ही दीजिएगा। प्रयास करना चाहिए। फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में। खाली बैठने से तो अच्छा ही है घर में। हाँ, कहा भी गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म कर दीजिए, फल मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। तो अपना प्रयास कर जारी रखना है, हाथ पर मारते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, कुछ न कुछ हाथ लग ही जाएगा कभी। और जो बिल्कुल नहीं है जो है प्रयास करेगा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, रखें फिर। धन्यवाद। हाँ।